ये जो मेरे पीछे सड़क दिखाई पड़ रही है ये बनाई गई थी ताकि ग्रामीण जो हैं इसमें आसानी से जा आ सकें। मेरा यहाँ पे पोल्ट्री फार्म था, वो भी मेरे को शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन ओनली। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, हाँ, तबीयत खराब हो रहा है। बांगर है, अल्ट्राटेक है, जेके लक्ष्मी है, उसके इलाके में डाल देता है। ये यहीं पे आसपास है, ब्रिज के उस साइड। यहाँ पर पीछे बहुत खूबसूरत झील है रायपुर के करीब, जहाँ पर आप आकर बैठेंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा। यहाँ से एक बाइक भी अगर चलाओगे ना तो ऐसे ऊपर नीचे होता है सर, बाइक भी नहीं चला सकते। ये ना लोगों की समस्या को दिखाने काम आता है कैमरा, इसके अंदर से कोई अनारदाना नहीं निकलेगा, रॉकेट नहीं निकलेगा। इसी कारण से बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, हम लोग की तबीयत खराब हो जाती है। बाहर जो भी वेस्ट मटेरियल उस जगह से निकल रहा है उसे ला करके सड़क के आसपास वो डंप कर देते हैं। तमाम पौधों के ऊपर एक पूरी लेयर जमी हुई है। जो प्रशासन है उसको लगातार शिकायतें मिलती हैं, इसके बावजूद इस समय ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े, तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। मैं इस समय रायपुर से कुछ दूरी पर एक गांव है सेरीखेड़ी। इस सेरीखेड़ी गांव के मुख्य सड़क पर खड़ा हूं। ये जो मेरे पीछे सड़क दिखाई पड़ रही है ये बनाई गई थी ताकि ग्रामीण जो हैं इसमें आसानी से जा आ सकें। यहाँ पर पीछे बहुत खूबसूरत झील है रायपुर के करीब, जहाँ पर आप आकर बैठेंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा। आपको शॉर्ट में दिखाई भी पड़ रही होगी ये झील। इसका नाम है सेरीखेड़ी बांधा। तो जो सेरीखेड़ी बांधा है उसके आसपास कुछ ऐसे सीमेंट के मिक्सिंग प्लांट खुल गए, जिनमें एक है बांगर है, अल्ट्राटेक है, जेके लक्ष्मी है। जो लोग यहाँ पर सीमेंट को, रेत को और गिट्टी को मिक्स करके एक कंक्रीट बनाते हैं और वो कैप्सूल के जरिए शहर के अलग अलग हिस्सों में डेवलपमेंट के लिए जाता है। तो जब यहाँ पर हम लोग पहुँचे तो पता लगा कि इस इलाके में जो भी वेस्ट मटेरियल उस जगह से निकल रहा है उसे ला करके सड़क के आसपास वो डंप कर देते हैं। उसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को सांसों में समस्या हो रही है, उनकी फसल चौपट हो रही है। साथ में जो सेरीखेड़ी बांधा जिसको कहते हैं, जो झीलनुमा बड़ी आकृति है, वाटर बॉडी है, उस पर इसका सीधा असर जा रहा है। शिकायतें कई बार हुई हैं, लेकिन प्रशासन इस दिशा में ध्यान नहीं दे रहा है। जो सड़क बनाई गई थी, देखिए ये सड़क बनाई गई है ताकि ग्रामीण इसमें चलें और उनके गाँव आने जाने में, उनके वाहन को लेकर के कोई समस्या ना हो। लेकिन लगातार किसी के मुनाफे के लिए जो हैवी ट्रक हैं वो इस पे से गुजरते हैं। नतीजा ये है कि सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। फिर से एक बार गांव वाले बहुत मिन्नतें करेंगे, उसके बाद जाकर के एक सड़क बनेगी। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं सीमेंट को मिक्सिंग करने वाले, इनकी वजह से ग्रामीणों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ पॉल्यूशन बल्कि आसपास जो छोटे मोटे उद्योग हैं उनको भी उसके डस्ट की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क खराब हो रही है सो अलग। आइए बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। आइए भेजा जाइए। आप बताइएगा कि जो आसपास इतने सीमेंट के मिक्सिंग प्लांट खुले हुए हैं उसकी वजह से आसपास क्या दिक्कतें हो रही हैं और आपको क्या समस्या आ रही है? बहुत ज़्यादा जो है ना डस्ट की वजह से सुबह शाम और इतना हैवी ट्रैफिक है। छोटी सी रोड है, सिंगल रोड है, मतलब इवन 4 व्हीकल जो कार के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। उस पे ये 14 चक्का, 12 चक्का या 20 चक्के वाले ट्रक चलते हैं। तो रोड आप देख सकते हैं कितना साइड में गड्ढे और वो सब पानी कीचड़ भर के जो है ना सब खराब करते हैं। और डस्ट इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स अलग से हो रही हैं, बाकी सब इशू, और घर में गंदगी अलग से, सब परेशानी है। मेरा यहाँ पे पोल्ट्री फार्म था, वो भी मेरे को शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन ओनली। क्यों? मतलब मुर्गियों को किस तरह का असर पड़ रहा है? पॉल्यूशन पूरा धूल उड़ के उन तक जाती है ना, तो उनको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनको भी अकर होती हैं। तो उनको अकर होती है मतलब प्रोडक्शन लॉस, वेट लॉस, वो सब चीज़ें, फाइनेंशियल लॉस कन्वर्ट हो जाता है उसमें। तो इसलिए ये बहुत बड़ा लॉस है ये जो इस एरिया के लिए तो बिल्कुल कर्स है ये सीमेंट प्लांट्स जो है ना। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए अपना उद्योग इनको शिफ्ट करना पड़ रहा होगा। आपका लाखों का नुकसान हो रहा है, कोई लाखों का मुनाफा कमा रहा है। हाँ, अब वो जैसी परमिशन किसी को मिली है या कोई वो है, हम लोग तो काफ़ी पहले के थे, मगर अब ये लोग न्यूली सेटल्ड हैं, बट थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। ये उनको तो सामना तरफ से कोई शिकायत वगैरह हुई जिला प्रशासन को, कलेक्ट्रेट को कि भाई इसको समाधान कराइए, या अगर अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहा है तो कम से कम अपनी सड़क खुद बनवाए अपने खर्चे से? एक ट्रक आ रहा है, एक जा रहा है, कितनी धूल उड़ाते हुए जा रहा है। और सुबह शाम को तो बिल्कुल लाइन लगी रहती है। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अच्छा,
यानी जब वो सीमेंट कंक्रीट डालने का टाइम होता होगा सारे ट्रक एक साथ गुजरते हैं यहाँ से। ये देखिए ना, आपके सामने है एक ट्रक जो जा रहा है, कितनी धूल है इसके पीछे में। ये देखिए, और ये डस्ट है इसको केवल यही डंप करता है या आसपास के इलाके में डाल देता है? ये यहीं पे आसपास है, ब्रिज के उस साइड, तालाब के पास में, जहाँ इनको लगे कन्वीनियंट लगे वहाँ पे डाल देते हैं लोग। कोई उसमें कोई उनको वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, बस जो है। कब से रह रहे हैं जी आप लोग यहाँ? जी हम लोग को 2-3 साल हो गए रहते हैं। 2 साल हो गए। 2-3 साल। नहीं, ये कैमरा है, बम नहीं निकलता है, नारदाना भी नहीं फूटता है इससे, है ना? मतलब कोई मिर्ची पटाखा वगैरह कुछ नहीं निकलेगा। ये ना लोगों की समस्या को दिखाने काम आता है ये कैमरा, इसके अंदर से कोई नारदाना नहीं निकलेगा, रॉकेट नहीं निकलेगा। दीदी ये बताओ, ये जो लगातार ट्रक चला थे, डस्ट कहीं में डाला थे, एक वजह से कहाँ का समस्या आती है? बहुत समस्या आ रही है सर, हम लोग को मतलब बाहर हम लोग बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती। मतलब ये डस्ट जो उड़ता है ना, हम लोग पूरा शरीर के अंदर जाता है, तो हम इससे बहुत मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती हमारी। इसी कारण से बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, हम लोग की तबीयत खराब हो जाती है, बाहर हम लोग खड़े नहीं रह सकते, इससे हमको बहुत प्रॉब्लम है सर। अच्छा, तो कोई पानी के छिड़काव कराते हैं ये प्लांट वाले हैं सब? कभी नहीं कराते हैं, वो तो डेली का धूल मिट्टी उड़ते रहता है। बताओ। हमारा जहाँ रहते हैं उनके कंपनी से जस्ट इधर निकलते हैं। अब मैं इनको 8 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ सर, चारों कंपनी में मैं कि मेरे साइड भी पानी डालो, मेरे को परेशानी होती है। क्योंकि हम लोग भी आंगन में बैठ कर चटाई बिछा के हम लोग खाना खाते हैं। तो पानी डाल दो, इधर भी डाल दो थोड़ा, 5 मीटर इधर डाल दो। तो बोले यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी डालते सर, हमारे तरफ नहीं डालते। हमारे प्लाट भी है तो वहाँ से गाड़ी हमारे प्लाट के सामने में खड़ी होती है सर। जैसे ये हमारा प्लाट है, यहाँ पे 6 गाड़ी खड़ी हो जाती है सर, हाईवा। अच्छा, 6 गाड़ी खड़ी होती है। मना करने से क्या बोलते हैं? मना करने मैं पानी डलवाऊंगा बोलते हैं, लेकिन कोई पानी नहीं डलवाता सर। आपका पूरा घर तो डस्ट के मारे पटा गया है जी। पूरा डस्ट में जाता है सर, तबीयत खराब हो रही है हम लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, हाँ, तबीयत खराब हो रहा है, पूरा घर के अंदर धूल भरता है। हाँ, अत्याचार बोलने से बोलता है ठीक है डालेंगे, उसके बाद नहीं डालते हैं। वो कभी कभी 1-2 रोज के बाद, 3 रोज के बाद डालता है। पूरा धूल से परेशान है। और बारिश में कैसे करते होंगे आप लोग? बारिश में नहीं उतना आता है धूल वगैरह। कीचड़ आता होगा बारिश में? हाँ, कीचड़ है। तो आपके तो घर पीछे बाड़ी भी होगा, तो सब्जी भाजी उगा पाते हैं इसकी वजह से? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ बाड़ी वगैरह कुछ नहीं। हाँ, केवल यहीं पर डस्ट है कि पूरे एरिया में इधर वो कर दिया है? पूरा वहाँ से लेके वो चौक है आगे, वहाँ से सेवन के तक लेके पूरा वहाँ तक से चर्च है वहाँ पर। हाँ, वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। मतलब जहाँ जगह मिल रहा है अपना डस्ट को डाल के भाग जाता है। हाँ, सर पूरी रोड खराब है सर। यहाँ से एक तो बाइक भी अगर चलाओगे ना तो ऐसे ऊपर नीचे होता है सर, बाइक भी नहीं चला सकते। कीचड़ हो जाता चला के है। देख लो सर, ये पूरी रोड खराब है। इतने सीमेंट डाल के अपने प्लाट के सामने फेंक के गए हैं, वहाँ पे गंदगी वहाँ पे फैला के गए हैं। सीमेंट डाल के गए वहाँ पे, गाड़ी चलेगा तो धूल नहीं उड़ेगा सर। हाँ, तो तुम लोग जिंदगी के साथ खिलवाड़ सामने में सेम सीमेंट डाले हुए हैं सर। हाँ। तो वो तो गाड़ी चलेगा तो ऑलरेडी धूल तो फेंकेगा ही, सबके घर में जाएगा ही। हम लोग का कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है सर, वही धूल आ रहा है उसी का प्रॉब्लम है, और कुछ चीज़ का प्रॉब्लम नहीं। इसकी वजह से जो प्लांट की वजह से है सर, जो गाड़ी बार बार आ रहा है जा रहा है, सबके घर में जा रहा है, खाना पीने का भी प्रॉब्लम हो रहा है, सोने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। पंखा भी चालू करें तो पूरा डस्ट अंदर घुस रहा है सर, घर के अंदर भी घुस रहा है। तो इसमें कोई चीज़ का वो तो नहीं है सर। ठीक है। और वो देखिए सर, वहाँ पे भी देख सीमेंट वहाँ पे डाल दिया है। और उसको गाड़ी भी लेके जाएगा तो उसका धूल कहाँ जाएगा? वो तो घर ही अंदर तो घुसेगा सर, कहीं तो घुस नहीं पाएगा। जहाँ पा रहा है वहाँ माल फेंक रहा है, जहाँ पा रहा है वहाँ रोड़ी फेंक रहा है। हर जगह जाके देखो ना सर, पूरा रोड़ी फेंका है वहाँ पे, पूरे हर जगह रेलवे पट्टी किनारे पूरा A to Z पूरा पहाड़ बना के रखा हुआ है। उसकी वजह से नीचे ग्राउंड वाटर में समस्या आ रहा है। हाँ, वही तो बात बोल रहे हैं सर हम लोग। तो ये आसपास पूरा पौधा भी दिख रहा है। हाँ, जितना पौधा घर में जितना नहीं घुसा उससे भी ज्यादा पौधा में लगा हुआ है। हर एक पौधा में लगा हुआ है, हर एक के घर में देखो ना सर, वो तो बहुत दूर का बात काला हो जा रहा है, पूरा काला हो रहा है। यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा यहाँ से आप मुड़ोगे ना, यहाँ मुड़ोगे ना, चलो। रोड ही खत्म हो गया सर, मिट्टी बस मिलेगा आपको। हाँ, सड़क मैं देखा, आते हुए देखा हूँ, सड़क पूरा खत्म कर दिए। यहाँ से भगाता है, वहाँ से एकदम रेस में भगाता है। हाँ, हाईवा वाले बोलते थे हाईवा वाला नहीं रुकता है,
और वो हम लोग को जगह नहीं देगा, कभी बाइक चलाने के लिए जगह नहीं देते इन लोग। अच्छा, इतना भर देते हैं गाड़ी का। हाँ, तो ये आपने देखा किस तरह की समस्या लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये पूरा इलाका जो है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है जहाँ से गांव वाले आना जाना करते हैं, उस पूरे इलाके में बड़ी बड़ी ट्रकें खड़ी कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ आम आदमी की सांस की कीमत नहीं है। इन पौधों के बारे में कौन पूछे। तमाम पौधों के ऊपर एक पूरी लेयर जमी हुई है। इस पौधे का एक्चुअल कलर जो है ये होना था, लेकिन दिखाई कैसा पड़ रहा है देख लीजिए अंतर आप। तो ये सीमेंट का जो मिक्सिंग प्लांट है, या तो इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, या फिर अगर यहाँ पर ये हैं तो इस सड़क को इन्हीं कंपनियों से इतना चौड़ा बनवा दिया जाए कि आम नागरिकों को, यहाँ पर रहने वाले लोगों को इसका असर ना पड़े। साथ में जो वाटर बॉडी है उसके लिए 4 करोड़ 5 करोड़ पर सैंक्शन हुए हैं, ताकि रायपुर के लोग या उस गांव के लोग उसके आसपास सुकून से ज़िंदगी जी सके। उसे पैचवर्क कराया जा रहा है ताकि जो पानी है वो बराबर उस झील में भर सके। लेकिन जो प्रशासन है उसको लगातार शिकायतें मिलती हैं, इसके बावजूद इस समय ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो सीमेंट की मिक्सिंग प्लांट जो कि कहीं कंक्रीट बना रहे हैं, वो किसी की ज़िंदगी और फेफड़ों में कंक्रीट भरने का काम कर रहे हैं। अब इस दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत महसूस हो रही है। आपको सीजी बॉक्स खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम इसी तरह से जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। जोहार।